बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैं आप सबको बताई थी कि मैं नेशनल मार्ट गई थी, फिर भाई का फ़ोन आया था कि रेड रोज़ जाएंगे, तो फिर मैं सारा सामान घर पे रख कर फिर साथ ही हम लोग नेशनल मार्ट के लिए निकल गए। काफ़ी दूर है और हमारे मतलब जो एरिया है, हमारा जो मासाब टैंक है, मासाब टैंक से ओल्ड सिटी बारकस की तरफ आता है। हम लोगों को थोड़ा इंजॉय भी करना था, निकलना भी था। ग्रॉसरी तो जैसे डी मार्ट हो गया, नेशनल मार्ट आसपास तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा लॉन्ग उस पे जाना था और थोड़ा इन्जॉय भी करना था। फैमिली थी, बहन थे, भाई थे, भाभी थे, बच्चे थे, तो अच्छा लगता। सबके साथ जाएंगे, थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, तो ये सोच के फिर हम लोग मासाब टैंक से रिंग रोड की तरफ आए, मेहदीपट्टनम। फिर यहाँ से देखिए, इस तरफ से जाने का रीज़न बस ये था कि ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा है हैदराबाद में, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया कहीं भी जाना है तो। अब जैसे ओल्ड सिटी तो बिल्कुल जा नहीं सकते, हाँ फिर भी ऑटो से, बाइक से चले जाते, लेकिन जब कार से जाओ तो फिर ऐसा शॉपिंग एरिया में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ से हम लोग ईज़ी और आराम से, बस यही एक रास्ता था कि हम मेहदीपट्टनम से होते हुए ब्रिज पे जाएंगे। ब्रिज से जा बिल्कुल आराम से गाड़ी चलती, तो इस तरह का हम लोग प्रोग्राम बनाए थे। बहुत आराम से जा रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ से होते हुए देखिए, यहाँ से हम लोग जाएंगे, देखिए फ्लाईओवर पे आ गए तो इतना अच्छा व्यू दिखता ना ऊपर से, और बहुत खूबसूरत दिखता। रात के टाइम तो ना इतना ज़्यादा, इतना प्यारा लगता। लोग आउटिंग पे भी इस तरह से चले जाते। तो यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे। देखिए हैदराबाद हैदराबाद की खूबसूरती, खूबसूरत लोगों के साथ हैदराबाद की खूबसूरती को एंजॉय करिएगा। और हर रिश्तों के साथ ना एक अपना मज़ा होता है। जैसे बच्चों के साथ जाओ तो वो अलग इन्जॉयमेंट होता है, हस्बैंड के साथ जाओ तो वो एक अलग खुशी रहती, बहन भाइयों के साथ जाओ तो वो एक अलग ही रहता। हर रिश्ते की एक अपनी खूबसूरती होती है, तो अच्छा लगता। इस तरह से हम लोग जाते हमेशा प्रोग्राम बनाकर। कहीं भी जाना हो तो हम लोगों का एक ग्रुप है बहन भाई भाभी, हम लोग ऐसे सब मिलकर प्रोग्राम बनाते और बहुत मज़ा आता। शॉपिंग को जो एग्ज़िबिशन, हर जगह हमारा ग्रुप के साथ ही हम लोग जाते हैं। हाँ, लेकिन जो पर्सनल है, जैसे बच्चों का है, बच्चों के लिए जाना है, वो अलग होता। हस्बैंड की तो बात ही अलग होती, उनके साथ तो वो अलग एक्साइटमेंट रहती, वो एक अपने, वो अलग ही एक इमोशन रहती। तो चलिए, यहाँ से हम लोग पहुँच गए ओल्ड सिटी। ये है फंक्शन हॉल, काफ़ी बड़े बड़े फंक्शन हॉल है यहाँ पर, जैसे नूरी पैलेस है, ताज पैलेस है। इस तरफ हम लोग आ गए थे। यहाँ से होते हुए सीधा पहुँचेंगे रेड रोज़ मार्ट। देखने का था, क्योंकि इस तरफ आना बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग इस तरफ मासाब टैंक मेहदीपट्टनम की तरफ रहते, तो यहाँ पर बहुत कम आना होता है। जैसे अभी आगे कुछ लेना है, शॉपिंग करना है, तभी आना होता। तो वैसे काफ़ी टाइम हो जाता, गैप भी ज़्यादा हो जाता। और यहाँ पर हम लोग उतर गए। फिर देखेंगे क्या क्या, कैसा है अंदर का व्यू, और क्या क्या अवेलेबल है, कितना डिस्काउंट चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेंगे। साथ साथ जो जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें ले लेंगे। रमज़ान भी है, रमज़ान की तैयारियां हैं, ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ों में हर चीज़ लाना भाग भाग के, मतलब जैसा बच्चे भी नहीं ला सकते ना अपने हेल्पर ला सकते, सब रोज़े में रहते। तो फिर हम लोग ये सोचे कि तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे, ज़्यादा ही लेंगे। जैसे एक महीने, क्योंकि हर चीज़ डबल इस्तेमाल होती है, तो हम लोग 2 महीने का ग्रॉसरी ले लेंगे, जो 1 महीने में काम आएगा। क्योंकि हर चीज़ ज़्यादा बनती है, ज़्यादा पकना होता है, देना भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो इस तरह से हम लोग हर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। और क्योंकि खाना भी है, खिलाना भी है, आप जितना दोगे उतना रिटर्न भी मिलेगा अल्लाह की तरफ से। और ये रमज़ान का माह मुबारक महीना है, इसमें खैर व बरकत, बहुत आफ़ियत है हर चीज़ में। हर चीज़ का रिटर्न बहुत अलग तरीक़े से अल्लाह पाक नवाज़ देता है, देता है। तो दिल खोल कर करिए, खाइए भी, खिलाइए भी।
और खुश भी रहिए, खुशियाँ बाँटिए। तो यहाँ से देखिए हम लोग दालें ले रहे थे और अंदर जैसे जैसे इंटर हुए एक ही जगह नहीं थे, जहाँ जो चीज़ दिख रही थी वो उठा के ट्रॉली में डालते जा रहे थे। तो फिर क्या होता है कि नहीं, ये कुछ चीज़ें डबल डबल हो गई क्योंकि मैं ऑलरेडी नेशनल मार्ट से ला चुकी थी। फिर भी मैंने सोचा चलो रख ही लेते हैं, क्योंकि फिर चने की दाल है 3 किलो है चने की दाल, और सारी दालें हैं ना, कोई 2 किलो है, कोई 3 किलो है, इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने वेट करा लिए और प्राइस की भी उन लोग लगा दिए साथ ही। और तो फिर यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आ गए थे फ्रोज़न आइटम की तरफ। यहाँ पर भी इफ्तार के लिए लेने का था। तो यहाँ पर देखिए नगेट्स लिए और चिकन के पैटीज़ है जो बर्गर में बर्गर बनाते ना, तो वो भी लेने का था। और नगेट्स लिए, फ्रेंच फ्राइज़ लिए, जो आते हैं ना बड़े बड़े, तो बड़े बड़े पैकेट्स ले लिए इसके। और चिकन पैटीज़ भी बहुत मज़े के थे। और ये फ्रोज़न आइटम के ना मैं सारे जंबो पैक ले ली हूँ। तो फिर फ्रेंच फ्राइज़ लेने का था और जंबो पैक वाला लेना था। तो फिर यहाँ पर देखी तो जंबो पैक था, तो अच्छा भी था, अमूल कंपनी का था। और यहाँ पर मैं फ्रेंच फ्राइज़ की जंबो पैक ले चुकी हूँ। और अब ये था कि सारी चीज़ें ले चुके थे, फिर थोड़ा सा बाकी था। तो फिर आगे देखते हैं खजूर का सेक्शन। खजूर की तरफ गए हम लोग, क्योंकि खजूर की भी अच्छी खासी वैरायटी थी। फिर यहाँ से होते हुए फ्रोज़न आइटम कंप्लीट हो चुके। अब वहाँ से जाएंगे खजूर की तरफ। यहाँ खजूर का सेक्शन था, यहाँ से हम लोग खजूर चेक करेंगे। पहले एक एक देखेंगे, देखने का ये या खाने का नहीं है, खा के चेक नहीं कर सकते, बस देख रहे थे इस तरह से। और कोई अलग अलग प्राइस थे, अलग अलग वैरायटी के खजूर थे। और इस तरह से मुझे तो इन सब में ना सुकरी अच्छे लगे, एकदम से ना मग़ज़दार, एकदम नरम वाले, और टेस्टी भी लगा। तो यहाँ से मैं फिर सुकरी खजूर ली हूँ। सामान तो ले लेते हैं मॉल से देखिए, लेकिन जब ये होता ना कि जब बिलिंग कराने का रहता ना, वो बहुत हेडेक रहता, क्योंकि एक तो लंबा लाइन रहती और काफ़ी लोग क्यू में खड़े रहते। अब यहाँ पर सारा सामान मैं अपनी बेटी के हवाले कर दी थी, जो बिल बना लो, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। यहाँ भी अच्छा खासा फिरना हो रहा था। फिर और इससे पहले जो मैं नेशनल मार्ट गई, तो दिन में 2 बार जाना हो गया, तो काफ़ी थकान हो गई। एक तो ट्रैफिक की थकान रहती, और जो 1 घंटे के काम को जो 4 घंटे लग जाते, उसमें ज़्यादा थकान हो जाती। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की बिलिंग हो रही है, और वो साथ साथ भी कैरी बैग में डालते जा रहे थे। और माशाल्लाह से अच्छा खासा सामान था, सारे स्पाइसेस थे, हर चीज़ थी माशाल्लाह से, हर वो चीज़ कंप्लीट हम लोग लिए थे। और ये जग भी मुझे अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। तो कुछ किचन के भी आइटम्स ले लिए। और तो यहाँ पर हमारा बिल हुआ कंप्लीट, भाई का भी हो गया और मेरा भी हो गया। तो हम लोग अब बाहर निकलेंगे। अंदर बिलिंग होने के बाद फिर बाहर भी शो करना होता है, तो फिर मैं बेटी को दे दी थी मैं कि वहीं से चेक करा लो। मैं बाहर निकल गई थी, तो वो चेक करा के फिर निकलेंगे। किचन का भी कुछ सामान ली हूँ, इंशाल्लाह आप सबको शेयर करूँगी मैं क्या क्या मेरी ख़रीदी हुई। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है ये सब चीज़ों का। किचन का तो ज़रूरी है, हर जगह जाओ कुछ ना कुछ तो लेना ज़रूरी है। इस तरह से फिर हमारा सामान इस यहाँ पर लाके, अच्छा शॉपिंग को जाओ या ग्रोसरी लेने जाओ, किसी भी काम के लिए अगर बाहर निकले ना, किचन का कुछ ना कुछ दिल लेना बोलता। पता नहीं क्या रहता लेडीज़ का,
और मेरे साथ तो ऐसे ही होता, हो सकता सभी ऐसा करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे ही होता। और कुछ ना कुछ तो किचन का दिल लेना ही दिल बोलता, क्योंकि छोटा सारी ग्रोसरी रखने के बाद हम लोग चाट खाने जाएंगे। सामने ही था, छोटी छोटी भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटी सी। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो बच्चों को भी खिलाते हैं और हम सब भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर चाट थी, चाट बहुत मज़े की थी। ये मेरे भाई का बेटा है अम्मार, और ये बेटी है माहम। माहम और अम्मार, और फुप्पुओं के साथ ही लगे हुए रहते ये दोनों भी। कहीं भी जाओ तो इन लोगों को फुप्पुआ होना। और इन लोग ने बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर पापड़ी चाट, समोसा चाट हम लोगों ने लिया है। फिर यहाँ पर सामने बैठने की जगह थी, और यहाँ पर हम लोग आराम से बैठ गए। बच्चे आइसक्रीम लिए, हम लोग इस तरह से चाट खाए। हमारा खाना हुआ डन। अब यहाँ से निकलेंगे, बच्चे भी खा लिए थे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, बारकस की तरफ जाएंगे। बारकस लेफ़्ट साइड से ही बारकस लगता था। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बाहर लोगो है रेड रोज़ मार्क का, तो हम लोग यहाँ पर खड़े रहकर फ़ोटोज़ लिए, वीडियो बना लिए। लेकिन वो फैमिली फ़ोटोज़ ये तो हम शेयर नहीं कर सकते ना। हम लोग कहीं भी जाते तो फैमिली फ़ोटोज़ और अलग अलग सब फ़ोटोज़ लेते। फिर हमारा जो फैमिली ग्रुप है उसमें फ़ोटो शेयर करते। फिर सबके कमेंट के इंतज़ार रहते, बहनों के, भाइयों के, बच्चों के, क्या बोलते, अच्छा दिखता। तो यहाँ पर फ़ोटो ले लिए, फिर गाड़ी में बैठेंगे, बारकस जाएंगे। लेफ़्ट साइड से ही बारकस था, तो फिर वहाँ से क्या लेते हैं देखते। अब बारकस की तरफ आ ही गए, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से गोश्त भी ले लेते, मटन, ख़ीमा, जो भी लेना है यहीं से ले लेते। सारी चीज़ें यहीं पर लेकर फ्री हो जाते। तो फिर यहाँ से हम लोग जैसे ही बारकस की तरफ टर्न हुए, वहाँ पर 2-3 मटन की शॉप थी, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने ले लिए और फिर आगे बढ़ गए। अगर बारकस और ओल्ड सिटी से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोग बारकस के हैं या ओल्ड सिटी के। ज़रूर कमेंट में बताना, खुशी होगी, अच्छा लगेगा। और कि मुझे भी पता चलता है कि हैदराबाद में भी कितने लोग देख रहे हैं वीडियो, और कहाँ से देख रहे हैं। ज़रूर बताना, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहाँ से हम लोगों ने अच्छा खासा मटन ले लिए थे, कीमा भी ले लिए थे, और गुर्दे कलेजी भी ले लिए थे। फिर जैसे आगे बढ़े, यहाँ पर नज़र पड़ी अदरक लहसुन, फ्रेश अदरक लहसुन था। और कंफर्म करके लिए कि ये कोई केमिकल से तो वॉश करे हुआ नहीं है। पूरा पूछने के बाद, हाथ से चेक करने के बाद पता चला कि नहीं, ये बिल्कुल मतलब हाथ का छिला हुआ है। तो फिर यहाँ से देखकर हम लोगों ने 2-2 किलो अदरक लहसुन ले लिए। 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन, इस तरह से 2 किलो भाई लिए। फिर मैं भी ले ली हूँ 2 किलो, तो सारा रमज़ान काम आ जाता। और रमज़ान में अच्छा खासा, जैसे बिरयानी बनाओ, तहरी बनाओ, कुरमा, चिकन के आइटम कुछ भी बनाए, तो अदरक लहसुन डालते ही डालते। अदरक लहसुन के बिना तो कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं बनती ना, उसमें मज़ा आता। तो अदरक लहसुन कंपलसरी है, तो इसलिए छिला हुआ ले लिया। अब छिलना तो बिल्कुल भी नहीं होता था, ना टाइम था ना छिलने का मूड था, तो इसलिए हम लोगों ने छिला हुआ, थोड़ा महंगा मिलता बट फिर भी हम लोग ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें लेना हो गई, खा लिए भी। अब चलते हैं घर की तरफ। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छे कमेंट करिए। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।